हेलो दोस्तों, कैसे आप सबको मेरा प्रणाम। राधे राधे। आज हम जा रहे हैं चौलाई के खेत में। कौन से वाले खेत में जा रहे हैं बाबू? चौलाई के खेत में काशीन वाले खेत में। हाँ, काशीन वाले खेत में चौलाई काटने। पहाड़ी में उसको क्या बोलते हैं? चौलाई को चू। हाँ, उसके क्या बनते हैं? लड्डू। हम खाएंगे ना। हाँ। चलो फिर चलो। ओस गिरी है बहुत ज़्यादा। ओस बहुत ज़्यादा गिरी है। जब हम घर आए थे उस वक्त रास्ता बिल्कुल साफ था। तेते चल तो। जब हम घर आए थे तब क्या था? ये रास्ता पूरा साफ था एकदम। और तुम्हारे करीब 20 दिन में ये रास्ता पूरा बड़ी बड़ी घास से भर चुका है। और अब सुबह सुबह ओस गिरना शुरू हो गई है। ये आम का पेड़ है। और आम जब हम आए थे तब इसमें बौर आया था। आम का बौर। अब आ गए हैं इतने बड़े बड़े आम, है ना। जब इतने चल तो भारी हो रहा मुझे। ठीक है। देखो दोस्तों, मेरी स्पीड कितनी तेज है। स्टार्ट करें अब मैं स्पीड देखने के लिए। यस, वहाँ पे वो लोग देखो। वी आर रेडी नाउ। चलो। लोगों ने एक एक खेत की गुड़ाई कर दी। हम 7:30 पे जा रहे हैं। 7:28 पे। हम कितने पे जा रहे हैं? 7:28 पे थे। चलो फिर अभी तो कहते स्पीड दिखाऊंगा। ये हैं भट्ट। बाबू ये क्या है? भट्ट हैं ये छोटे छोटे। क्या हैं? छोटे छोटे बहुत। हाँ, भट्ट 2 प्रकार के होते हैं। हमारे यहाँ सोयाबीन होती है काली वाली बड़ी। और ये हैं छोटे वाले भट्ट। क्या हैं? छोटे वाले भट्ट हैं। इनके खाए जाते हैं डुबके। क्या खाए जाते हैं? किसके? हाँ हाँ, बस उतने घालते हुए लाएंगे। चलो भाई आप तेज चलो यार। आप तो कहते स्पीड दिखाएंगे। स्पीड दिखाओ। चलो कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है। चलो फटाफट। आप जितना बोले यहाँ पे कीड़े भी बहुत हैं। देखो दोस्तों, जब हम गर्मी में आए थे तो करीब 18-19 जून को, मई को मतलब, मैंने वीडियो बनाया था इस साइड से। तभी रास्ता पूरा सूखा हुआ था। अभी आज है 23 जून है आज। और 23 जून तक यहाँ इतनी बड़ी बड़ी घास, झाड़, पताड़ जो भी है, खरपतवार मतलब, ये भांग के पेड़ हैं। ये भांग के पेड़ हैं। ये हो गए हैं। पूरा रास्ता भर चुका है। अब हम जा रहे हैं आज चौलाई काटने। चलो नीचे को। कृष्णा को लेके जा रही हूँ। ये है गोबर का कट्टा दोस्तों। इसमें गोबर है क्योंकि उधर से आते वक्त चल 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 चलो आप पहले चलो। तो उधर से आते वक्त डलिया को लाने की दिक्कत होगी क्योंकि मैंने इस कट्टे में हाइब्रिड वाली चौलाई होती है। मतलब हाइब्रिड इसलिए बोलते हैं उसको क्योंकि जो पहले चौलाई होती थी उसको तो पूरा एक ही बार में काटते थे, डंठल भी ख़त्म हो जाता था। आप चलो पहले। और लेकिन इस बार जब अभी चौलाई काट जिस खेत में अभी जा रहे हैं, अभी यहाँ पे मतलब गांव में जो फसल इस बार अब होती है चौलाई की, अब अच्छी होती है। मतलब हाइब्रिड होती है। उसको एक बार काटो फिर उस पर मतलब चौलाई के बीज जो जिस पर फली जैसी लगती है, फली भी क्या ऐसी बालियाँ जैसी निकलती हैं, वो लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। बार इनकी 2 से 3 बार उसकी कटाई होती है। अभी खेत में जाके दिखाऊंगी। अभी ले जा रही हूँ सिर पर रख के गोबर का कट्टा। और जाना है। रास्ता बहुत दूर है यहाँ से, बहुत दूर है। मतलब करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे मुझे जाने में। तो इतना चलो चलो चलो। ये वाला गोबर मैंने वहीं ले जाना है उसी खेत में। तो रास्ते में भारी हो रहा है इसलिए तेज तेज चलती हूँ। बाकी वीडियो वहाँ पे जाके दिखाऊंगी। देखो दोस्तों, जब हम गर्मी में जून में मई में यहाँ पे आए थे तभी धान बिल्कुल ना के बराबर दिख रहे थे। अभी नज़दीक से दिखाती हूँ। छोड़ दो। अभी जो नीचे वो बड़ा बड़ा दिख रहा है नीचे वाले खेत में, वो है झंगोरा। इस खेत के भी किनारे किनारे झंगोरा। जो ये पतले पतले पौधे दिख रहे हैं ये है धान। जिन लोगों ने धान की बुआई की है उनके ठीक ठाक धान हो रखे हैं अभी तो। लेकिन अब ये धान कितना रहेगा इसका कोई पता नहीं है क्योंकि जंगली जानवर यानी कि सूअर सबसे ज़्यादा यहाँ पे बड़ा हुआ है। सूअर का प्रकोप फैला है। मतलब
एक ही रात में 10-10, 12-12 खेतों को चौपट कर जाते हैं। जब हम मई में पानी देने आए थे सब लोग दे रहे थे, लेकिन अभी देखो सब्जियों के खेत पूरी तरह से लगे ही हैं। सब्जियां लगी चुकी हैं लगभग। अभी आगे दिखाती हूँ। वो सामने आपको एक हरा भरा खूब बड़ा बड़ा दिख रहा है जो खेत में, वो झंगोरा है। झंगोरा एक ऐसी फसल होती है, इसको चावल जैसा ही होता है, दाना छोटा होता है गोल। ये है चौलाई। हम यही काटने जा रहे हैं। अभी आते वक्त इस खेत में से भी काटेंगे। अभी तो दूसरे खेत में जा रहे हैं, लेकिन ये नीचे इस मेड़ में ये जो लाइन सी दिख रही है ये है बैगन के पेड़, बाकी शिमला है। और किनारी पे झूम करके दिखाती हूँ, किनारी पे ये जो बड़ी बड़ी पत्ते वाले छोटे छोटे पत्ते वाली भिंडी है। तो मतलब पूरी तरह से खेत भर चुके हैं। ये ऊपर वाला खेत हमारा है जिसमें चौलाई है। इसमें है मिर्च, पतली वाली मिर्च। हमने इसमें पतली वाली मिर्च बोर की, हरी वाली हमारी भी बहुत अच्छी हो रखी है। इसमें से हमने मूली भी मम्मी बहुत मूली भी लेके गई, इसमें से काफ़ी हो रखी थी। और भिंडी के पेड़ इतने सुंदर हो रखे हैं। और एक चीज़ और दिखाऊंगी, भी बाद में दिखाऊंगी दूसरे वाले वीडियो में। जठिया बोलते हैं उसको, तड़का लगाते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है कद्दू की सब्ज़ी में, पराठे में। और ये हमारा लौकी का बेल यहाँ पे गया है। लौकी नहीं है, तुमड़ा है। मम्मी बोल रही थी इसमें लौकी तुमड़ा कुछ लगा है शायद। आज मैं अभी जाते वक्त के वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि किसी के जो बाद में लगाए थे उन लोगों की भी लगी चुकी है मिर्च। तो ये है 1 महीने की मेहनत के बाद खेतों का नज़ारा। जिस खेत में मैं अभी चल रही हूँ, कभी ये खेत पूरे आबाद थे, इसमें भी सब्जी हुई रहती थी, ऊपर नीचे पूरा सब जगह बंजर है। आज की डेट में खेत बंजर है। ये देखो सारा झंगोरा की फसल, जिसके जैसी सामर्थ्य है उसने वैसे काम किया है। ये भट भी बो रखे हैं, झंगोरा भी, और ये बीच में मिर्च लगा रखी है। ये यहाँ पे गहत है, मेरे हिसाब से गहत भी इतने बड़े हो गए हैं। हेलो दोस्तों, अब देखो हम यहाँ खेत में आ गए और वो दिखा रहा हूँ आपको पीछे, वो हमारा घर है। वो उधर हमारा घर है, पीली बिल्डिंग से के ऊपर वाली पीली बिल्डिंग के ठीक नीचे हमारा घर है। ये ऊपर हमारा देवी माता का मंदिर है। देवी माता सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। वो ऊपर धार में हमारा गोलू देवता का मंदिर का ना, गोलू देवता को जय करो बेटा। वो ऊपर टॉप पहाड़ी पे गोलू देवता है। गोलू बुबू सब पे अपनी कृपा बनाए रखना, बोलो बोलो। गोलू बुबू सब पे अपनी कृपा बनाए रखना। दोस्तों भारी हो गया है बहुत, जा रहे मैं अपना खेत दिखाने के लिए वीडियो को स्टॉप नहीं कर रही हूँ, अभी दिखाना है बहुत कुछ। ये है तिल। ये तिल इस बार फली भी बहुत जल्दी आ गई है। वैसे तिल सबसे लास्ट में काटे जाते हैं। तिल पे फूल भी आ गए थे, सुंदर फूल होती, खुशबू इतनी अच्छी आती है। तिल की होती है बहुत अच्छी चटनी। दूसरा तिल होता है हर पूजा में। चलो हाँ, फिर हर पूजा में तिल यूज होता है। ये तो बंजर है बेटा। ये है मड़ुआ। ये इधर जो थोड़ा छोटा मड़ुआ हो रखा है वो है किसी गांव में किसी का है। और ये जो सामने का आप खेत, ऊपर चल तो जल्दी, जो सामने आप खेत देख रहे हैं किनारे पे मड़ुआ और बीच में शिमला, ये हमारा खेत है। जब हम पानी देने आए थे, चलो कुछ नहीं हो रहा है, चलो कुछ नहीं होता है, छोड़ो मुझे जान दो आगे से। अभी रास्ता का ना छोड़ो, इधर आओ, मैं जाऊँगी आगे से। रास्ता जो है लोगों का रास्ता है ये, लेकिन यहाँ पे सबसे गंदी आदतें यही होती हैं। रास्ता सबका पड़ता है, लेकिन लोग सब काम में इतने व्यस्त रहते हैं, जबकि सबको दिक्कत हो रही होगी, सबके पैरों में खरोंच आ रही होगी, फिर भी ऐसे साफ़ नहीं करते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ नहीं होता उससे, कुछ नहीं होता, आ जाओ निकल के। अरे आ जाओ, कुछ होता ही नहीं, घास है वो, आ जाओ बस। कुछ हुआ कुछ हुआ कुछ हुआ? ये हमारा खेत है, हमारी शिमला लगी है बड़ी तगड़ी वाली, लगी तो है, फिर अभी के लिए लगी है। मैं जाते जाते एक दिन शिमला दे जाऊंगी मुझे लगता है मार्केट में। हाँ मतलब मेहनत करने से कुछ मिल ही गया। देखो ये शिमला लगी हुई है हमारी, एक ही नहीं, भी बड़े होते हैं, इससे भी बड़े होते हैं शिमला। अभी तोड़ी नहीं है हमने एक बार भी, लगी है। और ये हमारा मड़ुआ है, काफ़ी अच्छा हो रखा है मड़ुआ भी, चौलाई भी।
एक चौलाई छोटी हो रही है, एक बड़ी हो रही है, हो ही जाएगी ये भी। मतलब ये है कि हम कहते हैं मम्मी से मत करो मत करो, करने पे तो हो ही जाता है, लेकिन अब ये है कि अकेले हैं घर में। हम तो चले जाएंगे 29 को, फिर उनको अकेले, हमें ये सोच के दिक्कत होती है कि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि घुटनों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, घुटनों का ग्रीस जो है बिल्कुल ख़त्म है। ये है उसके पेड़ है, रेंस के पेड़ है। ये मैं बहुत कह रही थी, रेंस रेंस एक दाल होती है रेंस की, उसके पेड़ हैं दोस्तों। बाकी खेत में पहुँच के बताती हूँ कैसा है। ये सब के शिमला बहुत अच्छी शिमला हो रखी है, क्योंकि बारिश इस बार सही मिल गई तो अच्छी। इस बार पतझड़ मुझे लग रहा है कि कम लगेगा। ये भिंडी है ऊपर ऊपर। तो मिलते हैं आपको खेत में जाके। हेलो दोस्तों, फाइनली तो आ गए हैं खेत में। भारी हो गया मुझे बहुत ज़्यादा। गोबर का कट्टा है यार, पूरा मजाक हो रही है। इतना बड़ा कट्टा है, 50 किलो का है, पता नहीं कितने का है। अभी ये कम हो गया करके यहाँ पे ये गेट लगा रखा है ऐसे। रुक जा, खाना छोड़ मुझे खोलने दे बेटा। अभी आपको दिखाती हूँ, खोली हूँ काशन की खेत में। काशन का खेत यार बड़ा तगड़ा हो गया ये, आज मुझे भारी हो गया है। यहाँ पर रखा है गोबर। ये और क्या, हमारी रेंस, ये हमारी पतली वाली मिर्ची जिसको मैं उन दिनों पानी देने आ रही थी। हुई नहीं है कुछ खास वैसे। ये मम्मा, ये इतना बड़ा कट्टा मैं लाई हूँ। अभी कट्टा बड़ा नहीं भी दिख रहा है, गोबर है इसमें। गोबर तो भारी होता है ना, तो मुझे भी भारी हो गया। अभी हो रखा है 7:30 बजे से घर से, 7:28 पे मैं घर से निकली थी। अभी 7:28 यानी कि टाइम हो ही गया यार। 15 मिनट लग गए पूरे। एक और दिनों 10-11 मिनट में आ जाते थे, आज ज़्यादा टाइम लग गया है। बाकी गोबर का कट्टा खाली करके चौलाई की कटाई दिखाती हूँ आपको कि कैसे करते हैं, और चौलाई कितनी अच्छी हो रखी है ये दिखाती हूँ। गोबर को देखो ओके कर दिया। हेलो दोस्तों, देखो मेरी मम्मी कैसे गोबर निकाल दिया। देखो ये कटने में कितनी दम होती है अपने मम्मी की दम में। मम्मी ये अपने गोबर निकाले कि क्या निकाला है? तो इसके नीचे से घास जैसी क्या है? तो घास में ही तो गाय बैठती है हमारी, घास में ही बैठती है हमारी गाय बेटा। आपका हाथ गंदा नहीं होएगा? कोई बात नहीं, फिर हम नीचे गदेगा भी तो है। दोस्तों देखो, मैं आपको गोद का दो। ये जहाँ ये और का आम के पेड़ हैं कितने अच्छे अच्छे। देखो ये आम का पेड़, और ये हम आ गए हैं वो चौलाई के खेत में। अब आपका ये देखो कितना अच्छा अच्छा पेड़। मैं चौलाई काटूंगी, आपका काम है दिखाने का। जूम जूम मत करो बार बार, फिर गंदा दिखता है। बस जैसे है वैसे ही रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। छोड़ो, लाओ ये वाला कट्टा लेके आओ, ये वाला बड़ा वाला आप लेके आओ, मैं छोटा लेके जाऊँगी। ये दोस्तों मिर्च कुछ खास अभी तो नहीं हो रही है, वैसे 2-4 धूप लगने के बाद ये अच्छी हो जाएगी। एक अच्छी बात यह है कि मेरी सास मतलब हमारी ईजा जो हैं, कितनी भी वो हो दिक्कत हो पैरों में, खेतों की देखो आप, एक खेत हमारा ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें आपको गुड़ाई निराई नहीं मिलेगी। सारे खेत एकदम परफेक्ट बना के रखते हैं। ये रेंस है इतने बड़े हमारी, क्योंकि टाइम पे बो दिए थे तो रेंस हो गया। भिंडी देखो कितनी प्यारी प्यारी लगी है, ये तो टाइड हो गई है। ये बहुत छोटी है, इसको नहीं तोड़ती हूँ। मम्मा हाँ वो क्या बोलते हैं? अभी एक पेड़ भिंडी का और था, या खाना कट्टे लेके आओ छोटा वाला। ये देखो दोस्तों कितनी प्यारी प्यारी भिंडी लगी है, हो गई तोड़ने लायक ये भिंडी। ये देखो ये ज़्यादा, ये भी अभी ठीक है, ये भी ठीक है, इसको भी तोड़ सकते हैं। कितनी मोटी मोटी भिंडियां। छोड़ छोड़ मैं तोड़ूंगी, आप पेड़ तोड़ दोगे। ये देखो दोस्तों, मैं तो दांत से काटूंगी, छोड़ा से टूट जाएगा, पेड़ टूट जाएगा बेटा, छोड़ो काना। देख मैं कह रही पेड़ टूट जाएगा। देखो दोस्तों ये है भिंडी। अब जब ज़्यादा मोटी हो जाती है, वैसे मोटी हो गई थी, मैंने खाली तोड़ी, बीज के काम आती, पर मैंने तोड़ दी। कोई बात नहीं, उतनी भी नहीं है ख़राब, ठीक है। गांव की भिंडियां हैं, लगी ही हैं। काना वो छोड़ो, बीज के काम आएगी। ये देखो ये पेड़ नहीं हो पाया था, लेकिन बेचारे ने अपना पूरी औसत निकाली बेचारे ने। 2 भिंडियाँ ऐसे पहले तोड़ भी ली थी मैंने। तो ये है हमारा मिर्ची का खेत, भिंडियाँ लगी हैं, बहुत लगी हैं भिंडियाँ। तो ये है चौलाई। का ना लेके आओ बैग, वो कट्टा लेके आओ, बड़ा वाला, बड़ा कट्टा और छोटा कट्टा दोनों लेके आओ।
देखो दोस्तों कितनी अच्छी भिंडियाँ हो रखी हैं। ये बूढ़ी हो गई क्या? नहीं हो रखी है अभी बूढ़ी। ये भिंडी डालो छोटे वाले कट्टे में, छोटे वाले कट्टे में भिंडी डालो। देखो दोस्तों ये है मेहनत, मेरे बस की तो नहीं है। खैर मैं तो गिने चुने दिन कर रही हूँ। हाँ छोटे वाले कट्टे में भिंडी को डालो। ये देखो भिंडी छोटे वाले कट्टे में डालो। और वो ये है, अब जल्दी जल्दी आना पड़ता है लेकिन आ नहीं पाती है मम्मी, क्योंकि काम एक अकेला इंसान करने वाला और इतने सारे खेत। और खेत तो जो भी हैं नज़दीक होते तो अलग बात ही, ये हैं दूर दूर खेत, तो इसलिए थोड़ी आफत आती है। ये लो भिंडी डालो। ये हाँ एक चीज़ दिखाऊँ, मैं उधर वाले खेत की बात कर रही थी, मैं इधर ही में हो रखा है ये इसको बोलते हैं जठिया। ये छोटी छोटी, इस पर चिपचिपाहट होती है बहुत ज़्यादा, ऐसी चिपचिपाहट आती है। इसके अंदर काले बीज होते हैं, उसको बोलते हैं जठिया। तो जब हम कद्दू की सब्ज़ी बनाते हैं या फिर पराठे बनाते हैं या फिर कोई भी डुबके बनाते हैं, ये भिंडी का फूल है। कितना प्यारा कितना सुंदर भिंडी का फूल है। ये भिंडी लगी हुई है, टाइट हो गई, लेकिन इसको तोड़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा बीज के काम आ जाएगा, तो इसलिए नहीं तोड़ती हूँ इसको। और आप पेड़ मत तोड़ना। हाँ बेटा देखो मिर्च कितनी सुंदर मिर्च लगी है। करीब 10 दिन में हमारी एक बार मिर्च तोड़नी हो जाएगी। हैं ये देखो भिंडी की, इसमें तो मम्मी आई थी साले खेत में तोड़ी है। फूल बड़े प्यारे लगे हैं भिंडी के। ये है चौलाई। अब यहाँ से आपको मैं काटूँगी चौलाई को। ये कितनी प्यारी चौलाई हमारी हो रखी है, थोड़ी सी हो रखी है पर यहाँ भी है वहाँ भी है। इसमें ज़्यादा पेड़ थे, मम्मी ने काट दिए और मिर्ची के चक्कर में, क्योंकि जब मैं यहाँ खेत में आई थी तब ज़्यादा पेड़ थे यहाँ, या तो मम्मी ने निकाल दी होगी। फिर भिंडी तो इतनी लगी है इस खेत में, वहाँ भी लगी, बड़ी बूढ़ी हो गई हो, सब बूढ़ी हो गई है भिंडी। ये देखो नहीं तो कर दो के। देखो दोस्तों ये है चौलाई। अभी मैं इसकी सिर्फ ऊपर की फलियाँ काटूँगी ऐसे करके, क्योंकि ये जो नीचे छोड़ दे रही हूँ वो दोबारा से होंगी, तो इसमें डाल के ऐसे करके यह चौलाई हमारी बहुत अच्छी होती है। तो जो नीचे पतली वाली फलियाँ हैं वो बड़ी हो जाएंगी। बहुत अच्छे हो रखे हैं दाने इस पर, बल्कि अच्छे क्या हो रखे हैं, बारिश होने की वजह से ख़राब भी हो गई हैं, सब गिर गई हैं नीचे, बीज गिर गया है इनका, तो लॉस हो गया मतलब। क्योंकि आजकल जाने लग गए हैं जंगल में गाय बकरियों को चराने के लिए, तो इस वजह से ये चौलाई बहुत अच्छे बीज हो रहे हैं इस पर। लेकिन ये बारिश होगी ना, कल भी हो गई तगड़ी वाली बारिश जब हम आए थे, तो उसकी वजह से जब कोई ऐसे इस तरह के बारीक बीज वाली अनाज होते हैं वो तैयार हुए रहते हैं, तो अगर उसमें बारिश हो जाए तो बीज नीचे गिर जाते हैं, तो वही हमारे खेत में भी हो रखा है। तो ये है हमारी चौलाई। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले खेत में। ये यहाँ काशन का तो थोड़ा सा ही है, वहाँ भी थोड़ा सा ही है वैसे। चलो बंद कर दो। देखो दोस्तों ये एक छोटा सा पेड़ है, इस पर अचार वाली मिर्च लगी है, बहुत सुंदर 2 फलियाँ लगी हैं, बहुत ही प्यारी फलियाँ लगी हैं। पेड़ है, ये पेड़ बड़ा भी होगा, बहुत ही सुंदर लगी हैं, मतलब मेरे को देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मिर्च इतनी सुंदर हो रही है, मेरा मन इसको तोड़े बिना मान नहीं रहा है। मैं घर जाके इसका हरा वाला नमक पीसूँगी आज और थोड़ी बनाऊँगी पकौड़ियाँ। वैसे तो पापा नहीं है घर पे आज, पर उनके लिए बाद में मैं बचा दूँगी बैटर, फिर आके बना दूँगी। मेरे को अब मन नहीं मान रहा मेरा। इतनी सुंदर मिर्च लगी है, देखो इतनी सुंदर मिर्च लगी है हरी। 4 तो मैं तोड़ के ले जा रही हूँ, वैसे ज़्यादा बहुत हो रही है वैसे, पर मैं 4 ले जा रही हूँ। थोड़ा नमक 2 सब्जी में काटूँगी, नहीं वो पकौड़ी में, और 2-3 से मैं नमक पीस लूँगी हरा वाला अपने लिए, वहाँ दिल्ली के लिए और सुंदरा के लिए। सॉरी दिल्ली तो अब रहते नहीं। तो ये है मतलब खेती का
नज़ारा। देखो दोस्तों, ये आ गए हैं पीपलसारी वाले खेत में, इधर के पतले वाले खेत में। अब आपको एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाती हूँ। ये हमने एक बेल दिया था, ये बहुत ही सुंदर, कह लो बहुत ही सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लौकी लगी है हमारी। कहाँ है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा है। देखो बहुत ही सुंदर लौकी हमारी लगी पड़ी है झाड़ी में। वाह, आज तो अपने खेत की लौकी खाएंगे। एक और लगी है, एक और लगी है, ये इसको थोड़ी और बड़ी होने देते हैं। वैसे तो हो गई है का ना, जैसे दरात। अरे देखो दोस्तों कितनी प्यारी है। अब इसे मैं दराती से काटूंगी, हाथ से ना बेल ख़राब हो जाएगी। कितनी सुंदर लगी, देखो एक ही लगी है, एक ही लगी है, एक वहाँ और लगी है, और लगे होंगे इस पर, और भी लगे होंगे। अभी दिख तो नहीं रहे मेरे को, पर लग रहे हैं, वैसे बहुत लग रहे हैं। तो खाने के लिए, हमें टेस्ट करने के लिए हो गया मतलब। बस दगड़ी हो है कोई खेतन बटी, भूख लगी बहुत तगड़ी। कुछ साग रोट बिराता, भिंडी साग, एल बन रही मोची, मतलब मूली को ऐसे खड़े खड़े पीस करके वो बना रखे हैं। और आज दूध हमारा फट गया है, तो आज है फीकी चाय। दूध फट गया सुबह सुबह, बर्तन जूठा था, तो आज हम अभी दोपहर तक, जब तक पापा मार्केट से आते हैं तब तक फीकी चाय से चलाना पड़ेगा। तो देखो आज का छोटा सा ब्लॉग कैसा लगता है। अच्छा तो नहीं लगता है किसी को, पता है, पर देखो।